अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ गोभी कोफ्ता मंचूरियन। चलें जी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं 2 कप बंद गोभी डालूँगी। बंद गोभी को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद शिमला मिर्च और गाजर को बारीक काट के ऐड कर दिया है और मेजरमेंट के हिसाब से ये हाफ़ कप हैं। और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया था और 2 अदद सब्ज़ बारीक कटी हुई मिर्चें यहाँ पे मैंने ऐड की हैं। उसके बाद 1 कप बेसन ऐड कर दूंगी और इसी के साथ 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च के ऐड करूंगी। और कॉर्न स्टार्च कोफ्तों को बहुत ही क्रिस्पी सा बनाएगा। और अब बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, खुश्क दरदरा पिसा हुआ धनिया 1/2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून। और अब इन चीज़ों को ना हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्सिंग करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अगर आप पानी ऐड करेंगे मिक्सचर पतला हो जाएगा, कोफ्ते आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें हमने गोभी डाली है और प्याज डालने हैं। तो ये वेजिटेबल जो है ये अपना पानी छोड़ेंगी, तो ये बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है ये पतला हो गया है तो आप इसके अंदर बेसन की क्वांटिटी बढ़ा दें। और यहाँ पे मिक्सचर बन के तैयार है और मैं यहाँ पे गोल साइज़ के इससे कोफ्ते बना लूँगी। आप हाथों को पहले अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि कोफ्ते बनाने में आसानी हो और जो मिक्सचर है आपके हाथों को ना लगे। और इस तरह से मैंने ये सारे कोफ्ते बना लिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने घी को गर्म कर लिया था। अब इन कोफ्तों को 1 बाय 1 मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। और आपने ना इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। और फ्लेम का आपने बहुत ध्यान रखना है कि फ्लेम आपका हाई ना हो। अगर हाई होगा ये ऊपर से जलना स्टार्ट हो जाएंगे, अंदर से बेसन कच्चा ही रह जाएगा। और मैं इसी तरह से जो सारे कोफ्ते हैं ना इनको फ्राई कर लूँगी। और ये कोफ्ता मंचूरियन की जो रेसिपी है ना ये इतनी को मज़े की बनती है ना कि ये चिकन जो मंचूरियन है उनको ये पीछे छोड़ देती है। ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। आप भी कभी इसको ट्राई कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है। जस्ट ये वेजिटेबल्स हैं। तो इस तरह से मैं ये सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप ज़रा लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह जी कितने ही ये प्यारे लग रहे हैं। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया और इसमें ऑयल को गरम कर लिया था और इसमें मैं लहसुन और सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर दूँगी। इसको हमने हल्का सा सोटे कर लेना है। इसके बाद इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी जो कि 3 टेबलस्पून के बराबर है। प्याज को भी हमने हल्का सा ही सोटे करना है, इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। जब प्याज सोटे हो जाए तो इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और गाजर बारीक कटी हुई। और इन वेजी को हमने अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेना है। और आपने ये सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पे करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसको आपने लो में नहीं करना। अगर लो फ्लेम पे करेंगे ये वेजी है ना ये सॉफ्ट पड़ जाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी क्रश की हुई गोभी। और गोभी डालने के बाद हमने कोई ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1-2 बार इस तरह से मैं चम्मच हिलाऊंगी और बाकी का हम यहाँ पे प्रोसीजर करेंगे। और इसमें मैं नमक 1 टेबलस्पून डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब बारी है सॉस ऐड करने की। यहाँ पे मैंने सिरका ऐड किया है 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून और चिली सॉस 2 टेबलस्पून। और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। और इसी के साथ मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के केचप का ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 ग्लास भर के पानी के ऐड किए हैं। यहाँ आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उसे उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर लें। और मैं इसे ढक्कन लगा के बॉयल आने तक रख दूँगी।
और दूसरी तरफ हम कॉर्न स्टार्च की स्लरी तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के कॉर्न स्टार्च लिया है। इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी का ऐड किया है। हमने इस तरह से थिक सी स्लरी बना लेनी है। और कॉर्न स्टार्च की स्लरी से ये होगा कि ये हमारा जो ग्रेवी है ये उसको थिकनेस देगा। यहाँ पे बॉईल आ चुका है। ये मैंने पहले 1 टेबलस्पून डाला है कॉर्न स्टार्च का। आपने जैसे जैसे कॉर्न स्टार्च डालना है ना, इसको हिलाना है। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। मैंने अभी तक 2 टेबलस्पून स्लरी के डाले हैं, लेकिन अभी तक जो थिकनेस मुझे चाहिए वो नहीं मिली, तो मैं ये सारा मिक्सचर इसके अंदर पोर कर दूँगी और साथ साथ इसी तरह से चम्मच हिलाते जाइए। ये मुझे जितनी थिकनेस चाहिए थी ना, ये उतनी थिकनेस आ गई है। आप ये चेक कर सकते हैं। इतना को थिक रखना है, क्योंकि ये ठंडा होगा ना ये और थिक हो जाएगा। आप इसकी थिकनेस देख लें। जस्ट हमने इतनी ही इसकी थिकनेस रखनी है। अब इसके अंदर मैं कोफ्ते डाल दूँगी और इसको अच्छे से हिला दूँगी। और हिलाने के बाद मैं ढक्कन लगा के ना 3 से 4 मिनट पे दम वाली आंच पे रख दूँगी। दम पे रखने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स ऐड किए हैं और इसको यहाँ पे मैं दम पे रख दूँगी। ऑरिगेनो लीव से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको ऐड किया है। हमारी रेसिपी गोभी मंचूरियन कोफ्ते बन के तैयार हैं। देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।